अनुवाद जो है भाषा विज्ञान का एक अनुपयुक्त पक्ष। देखिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यह सर्जक कलाकार की तरह अनुवादक दूसरी भाषा क्षेत्र में नया रूप देता है। अनुवाद की वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन उसे करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो भाषा सिद्धांत रहते हैं, जो नियम रहते हैं, उनका पालन उसे करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम थर्ड सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए और बीसीए की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो चौथा यूनिट है अनुवाद, उसको देखेंगे। देखिए अब तक हमने देखा था कि अनुवाद की अर्थ परिभाषा क्या है, अनुवाद के प्रकार क्या है, तो इसी बीच हमने ये भी समझ लिया था कि अनुवाद के महत्व क्या है। शायद ही आप लोगों ने अब तक समझ लिया होगा कि शायद ही ऐसी कोई क्षेत्र बचा होगा जिसमें क्या पर अनुवाद का जो प्रयोग है नहीं किया जाता हो। जो अनुवाद है वह दो भिन्न संस्कृतियों के बीच में, जिनकी सामाजिक परिवेश जो है भिन्न रहती है, अलग अलग होती है, जिनकी भाषा अलग अलग होती है, जिनका रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग अलग होता है। तो ऐसे दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच में जो है संपर्क अगर साधना जो है करनी है, मतलब उन दोनों के बीच में अगर विचारों का आदान प्रदान जो है करना है, तो वहां पर क्या काम आता है, अनुवाद। तो उसके लिए क्या है, एक अनुवाद जो है एक सशक्त माध्यम जो है यहाँ पर बनती है। इसीलिए तो क्या है, यहाँ पर अनुवाद का महत्व बढ़ रहा है आधुनिक दुनिया में, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो आधुनिक दुनिया है, आज की इस दुनिया में क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है बढ़ते जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में समझ लीजिए उदाहरण के लिए दो अलग अलग देशों में जिनकी संस्कृति अलग है, जिनकी सामाजिक परिवेश जो है अलग है, तो ऐसे में उनके बीच जो है यहाँ पर संपर्क साधना करनी है, मतलब दोनों के बीच में बातचीत होनी है, या फिर कोई भी व्यवहार होना है, या फिर कोई भी किसी तरह की भी विचारों की जो आदान प्रदान होनी है, तो उसमें यहाँ पर क्या काम आता है, अनुवाद ही। अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिनके जरिए क्या है, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच में संपर्क जो है यहाँ पर हम साध सकते हैं। तो यहीं पर हमें क्या है, अनुवाद की जो महत्व है पता चल जाती है। तो देखिए आज का जो विषय है अनुवाद कला है या विज्ञान, तो जहां पर पूरी दुनिया में यहाँ पर अनुवाद का प्रयोग जो है हो रहा है, पूरी दुनिया में जो है अनुवाद का प्रयोग, पूरी दुनिया के हर एक क्षेत्र में अनुवाद का जो प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न जो है वैश्विक है कि क्या है, अनुवाद जो है वह विज्ञान है या फिर कला है। अनुवाद कार्य जो है, अनुवाद करने की जो क्रिया है वह विज्ञान है या फिर कला है, ये जो प्रश्न है यहाँ पर वैश्विक है। मतलब यहाँ पर दो भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मत ये कहता है कि जो अनुवाद है वह विज्ञान है, और कुछ विद्वानों का मत और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अनुवाद है वह क्या है, कला है। तो ये क्या है, प्रश्न वैश्विक ही बन गया है करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम पहले जो अनुवाद विज्ञान है, ऐसे जो विद्वान जो है मत यहाँ पर रखते हैं अपना, तो उनके अनुसार उनका कहना क्या है, किस आधार पर वो कहते हैं कि अनुवाद विज्ञान है। देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय में या फिर किसी भी कार्य में अगर हम विज्ञान की प्रक्रिया का, वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो यहाँ पर हम अनुसरण करते हैं, तो उसे हम विज्ञान कह सकते हैं। किसी भी प्रक्रिया में क्या है, किसी भी कार्य में अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो प्रयोग है हम करेंगे, तो उसे हम क्या है यहाँ पर विज्ञान कह सकते हैं। तो उनका कहना है कि अनुवाद की जो प्रक्रिया है वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है, प्रयोगशाला या फिर अन्य विधि के रूप में क्या है, यहाँ पर परिणामों की जो प्रत्यक्ष जांच है संभव होनी चाहिए, तो वह विज्ञान कहलाता है। देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक प्रक्रिया में जो भाव रहती है, जो भावुकता रहती है, वह क्या है, यहाँ पर प्रमुख नहीं रहता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, भावुकता प्रधान शैली ना होकर तथ्य प्रधान को और वस्तुनिष्ठता को प्रधान माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, भाव जो रहती है उसे प्रधान ना मानते हुए जो तथ्य प्रधान है, जो वस्तुनिष्ठता है, उसे प्रधान रूप में, प्रमुख रूप से माना जाता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि क्या है, यहाँ पर जो अनुवादक रहता है ना वह गौण हो जाता है, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ और क्या है यहाँ पर नहीं जोड़ सकता उसमें।
आपको तो पता ही है, मैंने आपको क्या है पहले ही बता दिया है कि अनुवाद की जो प्रक्रिया है किस तरह यहाँ पर रहती है करके। तो ऐसे में जो अनुवादक है वह क्या है अपनी ओर से कुछ जोड़ नहीं सकता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ क्या है एक प्रक्रिया, एक मेथड जो है यहाँ पर इसमें जो रहती है तो वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यहाँ पर जो अनुवादक है गौण हो जाता है। क्या है यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठता जो है इसमें रहनी चाहिए, तथ्य प्रधान रहती है यहाँ। इसीलिए यह अनुवाद जो है विज्ञान है करके ये जो मत है यहाँ पर कहते हैं। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं इसमें किसी तरह की वेरिएशन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर अनुवादक अपनी ओर से ना ही कुछ जोड़ सकता है और ना ही कुछ उसमें तोड़ कर सकता है। मतलब जो अनुवाद की प्रक्रिया है ना वह 2+2=4 की तरह उसकी जो अनुवाद की जो मार्ग भी है वह सीधा है करके वो कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2+2=4 की तरह अनुवाद की जो रास्ता है वह सीधा होता है। 2+2 की तरह जो है यहाँ पर अनुवाद का जो रास्ता है वह सीधा रहता है। तो इसीलिए जो है इन सभी बातों से जो है वह अनुवाद को विज्ञान यहाँ पर कहते हैं। बाद में देखिए यहाँ पर जो ग्रे वोटिंगर है, ग्रे वोटिंगर है वह मानते हैं कि अनुवाद का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अनुवाद जो है वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ऐसे में यह मानव मस्तिष्क की बजाय मशीन ब्रेन स्थानापन्न भाषा प्रस्तुत करने की दिशा में प्रयत्नशील है। उसमें पूरी सफलता न मिलने के कारण उसे अवैज्ञानिक नहीं कह सकते। जो ग्रे वोटिंगर है उनका मानना क्या है यहाँ पर, जो वैज्ञानिक जो अनुवाद है वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अनुवाद क्या है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें क्या है मानव मस्तिष्क की बजाय जो मशीन ब्रेन है उसे स्थानापन्न क्या है मानव मस्तिष्क की बजाय अभी तक पूर्ण रूप से जो मशीन ब्रेन है उसकी यहाँ पर क्या है या प्रयोग जो है करने में अभी हम असफल है। वह प्रयत्नशील है, ये जो कार्य है वह प्रयत्नशील है, उसकी कोशिश जो है जारी है, मगर पूर्ण रूप से इसमें सफलता न पाने के कारण क्या है अनुवाद को जो है विज्ञान न कहना जो है गलत बात है करके यहाँ पर ग्रे वोटिंगर कहते हैं। वही जो नायडा जी है वह क्या कहते हैं, अनुवाद को एक वह वैज्ञानिक तकनीकी के रूप में स्वीकार करते हैं। अनुवाद कार्य को क्या कैसे वह स्वीकार करते हैं, एक वैज्ञानिक तकनीकी मतलब आपको पता ही है टेक्नोलॉजी, तो एक वैज्ञानिक तकनीकी के रूप में वह स्वीकार करते हैं। तो उनके अनुसार अनुवाद भाषा विज्ञान का एक अनुपयुक्त पक्ष है। क्या है यहाँ पर अनुवाद जो है भाषा विज्ञान का एक अनुपयुक्त पक्ष यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है अनुवाद में यहाँ पर जो भाषा विज्ञान है उसके अनुसार भाषा के नियमों के अनुसार, भाषा की इकाई के नियमों के अनुसार जो है और उसके साथ साथ अनुवाद की प्रक्रिया के अनुसार ही क्या है अनुवाद करनी पड़ती है। तो ऐसे में अनुवाद विज्ञान है करके इन सभी विद्वानों का क्या है यहाँ पर ये मत है। मतलब ये सभी जो विद्वान जो मानते हैं कि अनुवाद विज्ञान है करके उसके स्पष्टीकरण के लिए ये सभी जो बात है वह रखते हैं। अनुवाद भाषा विज्ञान का एक अंग है, अंश है। तो ऐसे में क्या है अनुवाद करते समय भाषा की जो यहाँ पर नियम है और उसके साथ साथ इकाई के जो नियम रहते हैं उनका यहाँ पर पालन करना है, और उसके साथ साथ अनुवाद की जो वैज्ञानिक एक प्रक्रिया है उससे होकर गुजरनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर वह अनुवाद को विज्ञान जो है कहते हैं। तो ये इनका मत हुआ। तो आइए अभी हम आगे देखेंगे कि जो अनुवाद को कला मानते हैं वो क्या कहते हैं। जो और एक मत है, जो विद्वानों का एक मत है, जो अनुवाद को विज्ञान न मानते हुए अनुवाद को यहाँ पर वह कला मानते हैं, तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं। देखिए वो कहते हैं अनुवाद में कुछ ऐसी कलात्मक सूक्ष्मताओं के कारण उसे कला कहते हैं। अनुवाद में कुछ एक ऐसी कलात्मक सूक्ष्मताएं हैं जिसको क्या है जिसके कारण हम अनुवाद को कला कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यह सर्जक कलाकार की तरह अनुवादक दूसरी भाषा क्षेत्र में नया रूप देता है। यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर मूल पाठक जो रहता है, मूल लेखक हो या फिर मूल सर्जक जो रहता है, उसी की तरह ही जो अनुवादक रहता है वह क्या है यहाँ पर पुनः सृजन जो है दूसरी भाषा में करता है। तो ऐसे में यह बात ज्यादातर कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के अनुवाद पर लागू होती है। मतलब जो कवि साहित्यिक क्षेत्र में देखिए कविता, कहानी, नाटक ये सभी क्या है पर साहित्यिक क्षेत्र में ये सभी बात जो है लागू होती है।
मतलब इसके अनुसार क्या है, यहाँ पर आप कविता में हो, नाटक में हो या फिर क्या है यहाँ पर कहानी में हो, वहां पर तो भाव मूल रहता है। जहाँ पर कुछ समय पहले कहा गया था भाव प्रधान नहीं रहती है, तथ्य प्रधान रहती है, मगर वही साहित्यिक अनुवाद में क्या है पर भाव प्रधानता रहती है। और वह मूल सृजक की भांति, मतलब मूल लेखक या फिर कवि जो भी होता है उसी के भांति क्या है पर दूसरी भाषा में एक नई सृजन या फिर पुनः सृजन जो है वह करता है, मतलब अनुवाद जो है वह करता है। तो यहाँ पर देखिए सफल अनुवादक कलाकार होता है। कहा जाता है जो सफल अनुवादक है वह एक कलाकार है। सफल अनुवाद को कला की श्रेणी में रखा जाता है। जो सफल अनुवादक जो है वह एक कलाकार है, तो वही सफल अनुवाद को एक कला की श्रेणी में रखी जाती है। तो यहाँ पर अनुवाद जो है एक कला है करके वो कहते हैं। तो ये सभी देखिए यहाँ पर भाव जो है मूल रहती है और उसमें सौंदर्य, चेतना, अलंकार, इन सभी का भी जो यहाँ पर ध्यान है रखनी पड़ती है। तो इन सभी के कारण सौंदर्य, चेतना, अलंकार और भाव की जो प्राधान्यता है उस सबको ध्यान में रखते हुए वो लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो मत है अनुवाद कला है कहते हैं ना, उनका ये सभी जो मत है यहाँ पर, ये सभी जो बातें हैं यहाँ पर वह स्पष्ट करते हैं। मतलब अनुवाद जो है वह क्या है, एक कला है वह कहते हैं। तो यही कारण है कि अनुवाद में यहाँ पर भाव प्रधानता होती है, स्पेशली जो साहित्यिक अनुवाद है उसमें। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर अलंकारिक होती है, सौंदर्यशील चेतना जो है उसमें रहती है। तो इन सभी के कारण क्या है यहाँ पर अनुवाद को कला जो है यह कहते हैं। और आगे देखिए जिस तरह कवि प्रशिक्षण और अभ्यास से बनाए नहीं जाते, जिस तरह एक कवि को जो है प्रशिक्षण मतलब उसे शिक्षा देने से, उसे ट्रेन करने से एक कवि को जो है नहीं बना सकते, वैसे ही क्या है उसी तरह अनुवादक भी नहीं बन सकते। जिस तरह एक कवि को हम ये सिखाकर कविता किस तरह लिखनी है ये सिखाकर क्या है हम यहाँ पर प्रशिक्षण देकर उसे कवि को जो है निर्माण नहीं कर सकते, ऐसे ही अनुवादक के जो निर्माण है नहीं कर सकते। मतलब वो एक कला है, वो उसके भीतर जो है रहनी चाहिए। अगर वो एक व्यक्ति के भीतर में वो कला जो है रहती है तभी क्या है वह एक सफल अनुवादक जो है बन सकता है। तो इसीलिए अनुवाद को वहां कला जो है कह रहे। मगर देखिए यहाँ पर और एक छोटी सी जो मत है यहाँ पर आती है, जो लोग जो है अनुवाद को शिल्प मानते हैं। किस तरह, देखिए प्रशिक्षण और अभ्यास उनकी प्रतिभा में दक्षता ला सकते हैं। जो दक्षता वह प्राप्त करते हैं वह शिल्प का गुण है। मतलब माना कि क्या है यहाँ पर एक अनुवादक को प्रशिक्षण से जो है नहीं बनाए जा सकते, मगर जो प्रशिक्षण जो यहाँ पर उनको जो सीख जो है उसके संदर्भ में दिया जाता है, उनको जो ट्रेन किया जाता है यहाँ पर, तो उससे क्या है उनकी जो कला है, उनकी जो ज्ञान है उसमें और दक्षता जो है ला सकते हैं, उसमें और निखार जो है आ सकते हैं। तो ये जो दक्षता प्राप्त करने का जो यहाँ पर विषय है यह शिल्प का गुण है करके वह कहते हैं। मतलब पहले से उसमें जो एक कला जो है उसके भीतर रहनी चाहिए, उसका गुण उसमें रहना चाहिए, फिर जाकर अगर उसके ऊपर उसे थोड़ा सा जो प्रशिक्षण है उसके संदर्भ में देंगे तो उससे क्या हो सकता है, कुछ दक्षता जो है उसकी जो कला है उसमें और जो निखार है वह आती है। तो ये जो है वह शिल्प का गुण है। तो इसीलिए यह दक्षता साहित्यिक अनुवाद में कम, अन्य क्षेत्रों के अनुवाद में अधिक है। यह जो दक्षता है साहित्यिक अनुवाद में कम ही नजर आती है और अन्य क्षेत्रों के क्या है इसमें अधिक ही नजर आती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं क्या है, अनुवाद शिल्प है करके वो कहते हैं, अनुवाद का कार्य जो है वह शिल्प है करके। मगर हम देख सकते हैं शिल्प क्या है, कला का ही एक अंग है, मतलब एक भाग है। तो ऐसे में शिल्प कला से अलग नहीं हो सकता। शिल्प कला के एक अंश होने के कारण जो है शिल्प कला से अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रश्न में सिर्फ यही आता है कि अनुवाद कला है या विज्ञान। मतलब अगर वह उसमें कुछ शिल्प का ही अंश है भागशः, फिर भी क्या है वह कला के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए सभी जो मत है क्या है वो इन सभी कारणों से अनुवाद को क्या है कला जो है मानते हैं। क्योंकि किस तरह यहाँ पर एक कवि को कविता लिखना जो है हम सिखाकर उसे कविता जो है नहीं लिखा सकते। एक कवि को हम जिस तरह नहीं बना सकते वैसे ही अनुवादक को भी नहीं बना सकते।
और जैसे कुछ समय पहले हमने यहाँ पर देखा था, क्या है, सफल अनुवादक जो है एक कलाकार होता है। तो इसीलिए क्या है, अनुवाद को जो है कला जो है यहाँ पर माना जाता है। तो देखिए अभी हम देख सकते हैं निष्कर्षतः, अगर आखिर में निष्कर्षतः अगर हम देखेंगे तो अनुवाद कला है या विज्ञान, फिर भी यही प्रश्न उठता है। अभी तक हमने दोनों मत देखा कि जो अनुवाद विज्ञान है, ये जो मत है वह क्या कहते हैं, क्या स्पष्टीकरण उसके संदर्भ में देते हैं, और जो अनुवाद कला है करके जो कहते हैं उनके अनुसार किन नियमों के अनुसार, फिर किसके आधार पर वह अनुवाद को कला कहते हैं, वो बातें क्या है करके। तो यहाँ पर हम ये देख सकते, कह सकते हैं अनुवादक को एक कलाकार या रचनाकार की भांति सृजन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अनुवादक जो भी हो उसे क्या है, एक कलाकार की तरह, एक रचनाकार की तरह, मतलब मूल पाठ के रचनाकार की तरह ही क्या है, अनुवाद की जो एक सृजन की प्रक्रिया से जो है उसे गुजरनी पड़ती है। किसको, अनुवादक को। तो ऐसे में वह यह सृजन मूल पाठ के लेखक की भांति ही करता है। ये जो सृजन मतलब ये निर्माण जो वह करता है, जो अनुवाद वह करता है, किस तरह करता है, मूल लेखक जो रहता है, मूल सामग्री की जो लेखक रहता है उसी की तरह ही वह करता है। तो ऐसे में वह मूल के आधार पर लक्ष्य भाषा में अपनी लेखन प्रतिभा का उपयोग कर, मतलब मूल जो सामग्री रहती है, पाठ्य सामग्री, उदाहरण के लिए समझ लीजिए अगर वह कविता है, कहानी या फिर जो भी पाठ्य सामग्री रहती है उसके आधार पर, मतलब उसे वह आधार के तौर पर रखता है, और वह क्या है, अपनी जो कला है, अपनी जो कौशल्य है उसके उपयोग करते हुए पहले से सृजित पाठ का पुनः सृजन वह करता है। क्या करता है, पहले से सृजित पाठ का पुनः सृजन करना, मतलब पुनः निर्माण जो है वह करता है। सिर्फ उसकी जो भाषा है वह अलग होती है। तो वह क्या है, एक कलाकार ही है करके, या फिर अनुवाद कला ही है। और देखिए आगे, तो पुनः सृजन करते समय अनुवादक को मूल लेखक की तरह क्या है, कलाकार की तरह ही यहाँ पर क्या है, सृजन की जो प्रक्रिया उसे गुजरनी पड़ती है। मगर यहाँ पर ये जो अनुवाद की जो प्रक्रिया है तो वह वैज्ञानिक तथा भाषा सिद्धांतों को अनुपालन करता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक प्रक्रिया जो है, एक मेथड जो रहती है, जिस तरह किया जाता है अनुवाद को, तो वह क्या होता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है वह। और उसके साथ साथ क्या है, भाषा सिद्धांतों का पालन जो है उसे करना पड़ता है। एक अनुवादक को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अनुवाद की वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन उसे करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो भाषा सिद्धांत रहते हैं, जो नियम रहते हैं, उनका पालन उसे करना पड़ता है। तो नियमों का पालन करने के कारण और उसके साथ साथ जो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसे यहाँ पर गुजरने के कारण, उसी तरीके से क्या है, उसे अनुवाद करने के कारण हम कह सकते हैं कि अनुवाद जो है एक वैज्ञानिक कला है। हम कह सकते हैं कि क्या है, अनुवाद सिर्फ विज्ञान नहीं, ना ही अनुवाद सिर्फ कला है, अनुवाद एक वैज्ञानिक कला है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो निष्कर्षतः ये जो बात है यहाँ पर हम, मतलब क्या है, पर अनुवाद जो है कुछ अंशतः, कुछ भागशः विज्ञान है और कुछ भागशः जो अनुवाद है वह कला है। तो इसलिए देखिए बहुत ही अच्छे से अनुवाद क्या है, पर वैज्ञानिक कला भी हम उसे कह सकते हैं। मतलब अनुवाद ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान है और ना ही पूर्ण रूप से वह कला है। भागशः अनुवाद विज्ञान है, भागशः अनुवाद कला भी है। तो इसीलिए अनुवाद को वैज्ञानिक कला जो है पर हम कह सकते हैं। धन्यवाद।